वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर पीएसके एंड साथ ही साथ हम तीनों प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का कंपैरिजन भी देखेंगे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर पीएसके। तो यहां पर कुछ अलग कंसेप्ट नहीं होने वाला है, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट होने वाला है जो आपने एएसके और एफएसके के लिए यूज किया है। बस कैलकुलेशन की वैल्यूज चेंज होंगी, बाकी सिनारियो पूरा कंसेप्ट सब कुछ सेम होगा। तो आप देखिए पीएसके के लिए S1t क्या था हमारा, AC cos 2 पाई F1t। और आप चाहे तो यहां पर F1 को F1 भी लिख सकते हैं या FC भी लिख सकते हैं, तो हम FC ही लिख लेते हैं जैसा हमने पहले यूज किया हुआ है। और S0t को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस AC cos 2 पाई FCT। अगेन FC, F1, F0 जो मन में आया वो यूज कर सकते हैं। मेन बात क्या है, पीएसके में आपका फेस चेंज होता है। तो फेस कैसे चेंज हो रहा है देख लीजिए, मैंने वहां भी आपको एक्सप्लेन किया है जब मैंने आपको पीएसके पढ़ाया था कि माइनस साइन आ रहा है। माइनस साइन मतलब 180 डिग्री फेस शिफ्ट। तो यहां पर जो पीएसके से रिलेटेड हमने S1t S0t लिख लिया। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या होता है, Q अंडर रूट ED अपॉन 2 ईटा। तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर आपका हो जाएगा उसके लिए आपको ED चाहिए। तो ED की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए मैंने आपको क्या बताया हुआ है, एनर्जी ऑफ S1t माइनस S0t। तो यहां पर जो ED की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, देखिए एनर्जी ऑफ S1t माइनस S0t मतलब AC cos 2 पाई FCT माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस AC cos 2 पाई FCT। तो यहां पर जो ED की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, एनर्जी ऑफ 2AC cos 2 पाई FCT। तो हमें इसकी एनर्जी निकालनी है और इसकी एनर्जी में डायरेक्ट पता है, जैसा मैंने आपको बहुत बार बोला हुआ है कि जब भी कॉस या साइन हो आप सिर्फ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करिए, डिवाइड बाय 2 करिए और टीबी से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। जैसा हमने बहुत बार कैलकुलेशन किया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू टीबी। तो कितना हो जाएगा, 4AC स्क्वायर बाय 2। तो कितना बचेगा, 2AC स्क्वायर इंटू टीबी। तो यहां से अब हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q अंडर रूट ED मतलब 2AC स्क्वायर TB डिवाइडेड बाय 2 ईटा। तो यहां से 2 और 2 कैंसल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, Q अंडर रूट AC स्क्वायर TB अपॉन ईटा। ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का यहां पर फॉर्मूला आ गया। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा पीएसके के लिए आया। अभी हम कंपैरिजन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको एएसके और एफएसके में कराया था डी मिनिमम के फॉर्म में, पहले हम डी मिनिमम के फॉर्म में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर हम कंपैरिजन भी देखेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, डी मिनिमम जो पीएसके के लिए हमने कैलकुलेट किया था कॉन्स्टलेशन डायग्राम का यूज करके, वो हमने कैलकुलेट किया था 2 अंडर रूट EB। आप अपने नोट्स में चेक कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहां पर, तो डी स्क्वायर मिनिमम कितना हो जाएगा आपका, डी स्क्वायर मिनिमम हो जाएगा आपका 4EB। ठीक है, तो अगर आप देखें तो EB की वैल्यू, जैसा मैंने हमेशा आपको बताया हुआ है कि EB की वैल्यू हमारी क्या होती है, EB की वैल्यू हमारी होती है AC स्क्वायर EB अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा EB और 4 ऑलरेडी था तो 4 आप लिख दिए। तो कितना आ जाएगा आपका डी स्क्वायर मिनिमम, ये आ जाएगा 2AC स्क्वायर TB। ठीक है, तो AC स्क्वायर TB की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर मिनिमम बाय 2। दिख रहा है आपको,
तो ए सी स्क्वायर टीबी जहां पर आपको दिख रहा है उसकी जगह अगर आप डी स्क्वायर मिनिमम बाई 2 रख दें यहां पर, तो आंसर क्या बनेगा? डी स्क्वायर मिनिमम बाई 2, ईटा आपका पहले से था। और अगर आप इस फॉर्मूले को अब कंपेयर कर ले एएसके और एफएसके के फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है। मैंने आपको एफएसके को कराने के बाद भी ये बात बोली थी, फिर से बोल रहा हूं कि ये पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फॉर्मूला सिर्फ ये याद रखें। आपको एएसके, पीएसके, एफएसके का अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है। चाहे एएसके हो, चाहे एफएसके हो, चाहे पीएसके हो, तीनों ही केस में फॉर्मूला क्या होता है? क्यू अंडर रूट डी स्क्वायर मिनिमम अपॉन 2 ईटा। और अगर मैं अब आपको बोल दूं कि जनरलाइज फॉर्मूला जो आपको याद रखना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का, ये तो हमने पीएसके के लिए निकाला, तो जनरलाइज फॉर्मूला जो अब आप याद रखेंगे, आप सिर्फ यही याद रखेंगे जो अभी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये ना तो एएसके पर डिपेंड कर रहा है, ना ही पीएसके, ना ही एफएसके, ये सबके लिए है। मतलब कोई भी डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्निक आ जाए, एएसके, एफएसके और पीएसके के अलावा भी कोई नया क्वेश्चन आ जाए जिसमें आप डी मिनिमम निकाल सकें, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में कोई भी नया कॉन्स्टलेशन डायग्राम दे दे जिसके लिए आप डी मिनिमम से अचीव कर पाए, तो आपका ये फॉर्मूला वैलिड होगा और आप बड़े आराम से प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैं आपको पीएसएम में करवाऊंगा, जहां पर आपको दिखाई देगा कि अगर आपको डी मिनिमम पता चल गया तो यू कैन इजीली कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा आपके लिए, ठीक है। तो आई होप ये जो फॉर्मूला है आपको यहां पर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने 3 बार इस फॉर्मूले को वेरीफाई किया है, हर बार यही फॉर्मूला में मिला है। तो यही आपका जनरलाइज फॉर्मूला है, और जो हमने अभी पीएसके का कैलकुलेशन किया वो भी यहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक। अब हमें क्या करना है? बेसिकली हमने पीएसके का कैलकुलेशन कर लिया, उसके बाद अब हम तीनों का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो अगर आप तीनों केसेस को देख लें यहां पर, तो यहां पर मैं एक टेबल बना लेता हूं आपके लिए। एक साइड हम लिख लेते हैं एएसके, एक तरफ हम लिख लेते हैं एफएसके, और एक साइड हम लिख लेते हैं पीएसके। तो यहां पर अगर मैं एएसके का प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का फॉर्मूला आपको फिर से अगर रिवाइज करवाऊं, तो एएसके का जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का फॉर्मूला था हमारा, वो था हमारा क्यू ऑफ अंडर रूट। देखिए, आपने सारे के सारे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के जो फॉर्मूले हैं वो आपने किस बेस पर अब याद रखने हैं? देखिए, मुझे याद नहीं फॉर्मूला, आपको भी याद नहीं होगा, लेकिन आपको एक चीज याद होगी, वो होगी डी स्क्वायर मिनिमम की वैल्यू। तो देखिए कितना आसानी से अब मैं सारे के सारे फॉर्मूले सिर्फ डी स्क्वायर मिनिमम की वैल्यू पुट करके निकाल सकता हूं। एएसके के लिए डी मिनिमम कितना था आपका? अंडर रूट ईबी। तो डी स्क्वायर मिनिमम कितना था आपका? डी स्क्वायर मिनिमम था एएसके के लिए आपका फिर ईबी। तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला आपका? ईबी अपॉन 2 ईटा। आप चाहें तो ईबी की वैल्यू भी लिख सकते हैं, एसी स्क्वायर बाई 2 इंटू टीबी। अब एफएसके के केस में हमारा जो फॉर्मूला था, डी मिनिमम कितना था? अंडर रूट 2 ईबी। तो डी स्क्वायर मिनिमम कितना हो जाता आपका? 2 ईबी। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाता, तो आंसर क्या आता? ईबी अपॉन ईटा। ये सारे फॉर्मूले आपके पास लिखे हुए हैं, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली आपको याद रखने का तरीका समझा रहा हूं। फिर जो पीएसके केस में डी मिनिमम कितना था हमारा? अंडर रूट 2 अंडर रूट ईबी। तो डी स्क्वायर मिनिमम कितना हो जाएगा? 4 ईबी। तो 4 बाई 2 कितना बचेगा? 2। तो कितना बच जाएगा? ये क्यू अंडर रूट 2 ईबी अपॉन ईटा। तो ये हमारे फॉर्मूले थे, ठीक है। ऑल्दो हमें यहां पर कुछ और डिस्कस करना है। तो अगर आप देखेंगे अब, तो ये जो तीनों फॉर्मूले हैं, मैंने आपको क्यू फंक्शन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सिखाई हुई है कि क्यू एक्स इंक्रीजेस एज एक्स डिक्रीजेस। ये मैंने बहुत बार आपको बता दिया है। अब तो यहां पर अगर आप देखेंगे, तो जिसका x सबसे कम होगा उसका qx सबसे ज्यादा होगा, जिसका qx ज्यादा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ज्यादा होगी। तो अगर आप तीनों को कंपेयर करें जो q के अंदर लिखा हुआ है, तो सबसे कम x किसका दिखाई दे रहा है आपको? आप देख सकते हैं सबसे कम x आपको दिखाई दे रहा है ASK में, क्योंकि डिवाइड बाय 2 है, जबकि FSK में डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं है और PSK में मल्टीप्लाइड बाय 2 है।
ठीक है, तो ASK में x सबसे कम है, तो यहां से आपको देखिए कंक्लूजन मिल गया कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होगी ASK की वो क्या होगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। और फिर अगर आप देखेंगे अगला x किसका होगा, FSK का, देख सकते हैं EB अपॉन ईटा है अंडर रूट के अंदर, तो अगला क्या लिखेंगे, PE FSK, और अगला x जो है वो है PSK का। और अगर आपको याद हो तो ऑलरेडी ये चीज हम पढ़ चुके हैं, हमने जब कॉन्स्टलेशन डायग्राम बनाए थे तो कॉन्स्टलेशन डायग्राम में हमने ये प्रूफ किया था कि जिसका डी मिनिमम ज्यादा होता है उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कम होती है, और डी मिनिमम हमने वहां देखा था PSK का सबसे ज्यादा था, इसलिए PSK की प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर सबसे कम थी। डी मिनिमम ASK का सबसे कम था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर उसके लिए सबसे ज्यादा थी। ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं, हमने बस दोबारा वेरीफाई किया ऐसे फॉर्मूले का यूज करके। वहां पर हमने डी मिनिमम का बेस बनाया था, यहां पर हम फॉर्मूले के बेस पर देख रहे हैं, क्यू फंक्शन के बेस पर देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर PSK की सबसे कम होगी, इसलिए PSK सबसे ज्यादा बेटर होता है, जो हमने वहां भी प्रूव किया था जब हमने ASK, PSK और FSK का एनालिसिस किया था। तो इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का पूरा कंसेप्ट समझ सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, भले ही आपने ASK, PSK और FSK के लिए पढ़ा है, लेकिन अब हमारे पास एक जनरलाइज फॉर्मूला है Q अंडर रूट D स्क्वायर मिनिमम अपॉन 2 ईटा, जिसका इस्तेमाल करके आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी मॉड्यूलेशन स्कीम के लिए उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट अलॉन्ग विद द कंपैरिजन बहुत अच्छे से यहां पर क्लियर हो गया होगा। और ये जो थर्ड लर्निंग आउटकम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर PSK, ये भी यहां पर आपने बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।